हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज के प्रकार। पिछली क्लास में हम सब ने पढ़ लिया था लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेज। सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीख लिया था। तो आज की इस क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेज के टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके पहले हम जान लें कि सेंटेंस होता क्या है। अगर किसी को डिटेल से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वाली वीडियो आप सब देख सकते हैं। तो चलिए सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। कैसा सेंस? कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का एक ग्रुप हो, समूह हो, जो एक कंप्लीट सेंस देता हो, कंप्लीट भाव देता हो, वो हमारा सेंटेंस कहलाएगा। जैसे हमने कहा कमल इज प्लेइंग लूडो, कमल लूडो खेल रहा है। इससे पूरा आपको जो कहना था वो पूरा सेंस निकला, इसलिए ये कहलाएगा सेंटेंस। अगर इसको हम कह दें लूडो प्लेइंग इज कमल, इस तरीके से लिख दो तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, यानी इसका अगर कोई भाव निकलेगा, कोई अर्थ निकलेगा, तभी ये सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज सेंटेंस नहीं कहलाएगा। यूजुअली कैसे स्टार्ट होंगे? कैपिटल लेटर से। पहला लेटर कैपिटल होगा और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क भी आता है, वो क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है, या फुल स्टॉप भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंस को देखिए कैटेगराइज किया गया सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स में भी। वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, वो एनालिसिस के बेसिस पर है। अभी हम सब पढ़ने वाले हैं इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर कौन कौन से टाइप्स होते हैं। देखिए पहला टाइप है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव बना है असर्ट से, मतलब कुछ कहना या डिक्लेयर करना। डिक्लेरेटिव और असर्टिव ये दोनों इसी के नाम है। इसको आप चाहे असर्टिव सेंटेंसेस कहें या इसको आप कह सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक, ये काम करते हैं जानकारी देने का। इनको विधि सूचक कहते हैं हिंदी में, और इनसे कोई जानकारी मिलती है। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, या आई एम नॉट गोइंग। ये कैसा हुआ? असर्टिव सेंटेंस हुआ, या इसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन में असर्टिव ना देके डिक्लेरेटिव दे देता है, इसलिए आप दोनों नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए ये हमेशा इंटरोगेट करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न पूछने का काम करेगा। जहां भी कोई प्रश्न पूछा जाएगा वो सभी सेंटेंसेज हो जाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। ओके, देखिए फिर हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेज की। इंपरेटिव देखिए बना इम्प्रेस करेगा ये किसी को। इम्प्रेस आप किसी को कैसे करते हैं? या तो मान लीजिए आपको किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, या किसी लड़के को इम्प्रेस करना है, या आपको किसी एम्प्लॉय को इम्प्रेस करना है, किसी को भी इम्प्रेस करना है, आप क्या करेंगे? उसको आप ज्ञान देना स्टार्ट करेंगे, उसके सामने आदेश देना शुरू करेंगे, परामर्श देना शुरू करेंगे, यानी एडवाइस देंगे। या फिर इम्प्रेस करने के लिए आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो इंपरेटिव सेंटेंसेज आदेश सूचक वाक्य इनको हिंदी में कहते हैं। इन सेंटेंसेज में आदेश दिया जाएगा, या किसी को परामर्श यानी एडवाइस दी जाएगी, या किसी से रिक्वेस्ट प्रार्थना की जाएगी। नेक्स्ट आपका टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज बहुत ही मस्त आपका सेंटेंस होता है। जैसे आप कहते हैं ओह माय गॉड, ऐसे वाले स्ट्रांग फीलिंग वाले, एकदम विस्मयादिबोधक, मतलब विस्मय से भरते हैं, आश्चर्यचकित कर दें। यहां पे आश्चर्य, खुशी, शोक का भाव दिखेगा। जैसे हाउ ट्रेजिक, ओ माय गॉड, ऐसे वाले सेंटेंसेस जो आश्चर्य वाले, या फिर खुशी वाले, जैसे हुर्रे इंडिया वॉन द मैच। ऐसे वाले जो सेंटेंसेस आते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। और इसके लास्ट में अक्सर कौन सा साइन आता है? ये वाला एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर नेक्स्ट आपका टाइप है, देखिए एक्सक्लेमेटरी का ही ये सब टाइप है, इसलिए हमको अलग से कोई जरूरी नहीं कि 5वां नंबर डालें। हालांकि कभी पूछेगा नहीं कि सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, 5 होते हैं कि 4 होते हैं, ये कभी नहीं पूछेगा। आपको सेंटेंस देगा और पहचानना रहेगा कि बताइए ये एक्सक्लेमेटरी है, इंपरेटिव है, इंटरोगेटिव है, या ऑप्टेटिव। अगर ऑप्शन में है तो आपको ऑप्टेटिव बताना पड़ेगा। तो ये एक्सक्लेमेटरी का ही ये छोटा भाई मानिए। ठीक,
ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए क्या होते हैं, ये इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। कैसे? ये इच्छा सूचक होते हैं, कोई विश इनसे पता चलती है, और या तो आप इनमें आशीर्वाद देंगे किसी को या फिर श्राप देंगे। जैसे हमने कहा कि जाओ तुम्हें नौकरी मिल जाए, या जाओ तुम सफल हो जाओ, या मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, या फिर मे गॉड ब्लेस यू, ये सभी ऑप्टेटिव सेंटेंसेज ही हैं। श्राप देने के लिए हम कैसे कह सकते हैं? गो टू हेल या मे यू गो टू हेल, ये सभी सेंटेंसेज भी ऑप्टेटिव सेंटेंस ही हैं। देखिए इसमें कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है या फुल स्टॉप भी आ सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक आ सकता है, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा या फिर फुल स्टॉप आएगा। अब इनको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसी को कहते हैं, और ये जानकारी देने का काम करते हैं, अभी मैंने आपसे बताया था। और देखिए मजे की बात, आप सब बहुत लोग ऐसा जानते होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस और असर्टिव एक ही होता है, लेकिन नहीं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव के अंदर दोनों ही सेंटेंसेस आ सकते हैं, वो चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो या निगेटिव हो। निगेटिव ही असर्टिव के अंदर ही आएगा, क्योंकि असर्टिव का मतलब होता है कोई बात कहना। अब वहां पे चाहे वो निगेटिव में कहे या अफर्मेटिव में कहे। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। कोई बात यहाँ पे सकारात्मक पॉजिटिव वे में कही जाएगी, यहाँ पे निगेटिव कही जाएगी। देखिए जैसे हमने कहा सोनू इज अ टीचर। सोनू क्या है? सोनू एक अध्यापक है। सोनू इज अ टीचर, सोनू एक अध्यापक है। हमने जानकारी दे दी, सकारात्मक जानकारी है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। लेकिन अगर अफर्मेटिव वहां ऑप्शन में नहीं है, तब क्या कहेंगे आप इसको? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक। नेक्स्ट आपका देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। इसी में हमने कह दिया सोनू इज नॉट अ टीचर, सोनू अध्यापक नहीं है, बात खत्म। सिर्फ हमने यहां पे नहीं कह दिया, निगेटिव बना दिया, नकारात्मक बना दिया। अब अगर पूछेगा सोनू इज नॉट अ टीचर कैसा सेंटेंस है, अगर वहां ऑप्शन में मिलता है अफर्मेटिव, निगेटिव, तब फिर आप निगेटिव कर देंगे। लेकिन अगर अफर्मेटिव निगेटिव ऑप्शन में नहीं है, ये सेंटेंस आया सोनू इज नॉट अ टीचर, ऑप्शन में दिया गया असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, तब आप क्या करेंगे? तब आप जाएंगे असर्टिव सेंटेंस की तरफ। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। असर्टिव या डिक्लेरेटिव के ही टाइप्स हैं अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, प्रश्न पूछा जाएगा इनसे। और देखिए क्वेश्चन मार्क इसमें लास्ट में आता है, लेकिन 99% केसेस में। कुछ ऐसे भी केस आएंगे, अभी हम आपको सेंटेंस दिखाएंगे कि क्वेश्चन मार्क नहीं भी आ सकता है। वो कैसे वाले होंगे आगे देखते हैं। देखिए अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एक होता है डायरेक्ट इंटरोगेटिव और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। ये आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे और ये इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन तो ये भी पूछेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में पूछेंगे, ठीक है। देखिए अब डायरेक्ट वे में कैसे पूछा जाता है। डायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होता है? पहला टाइप इसमें है यस नो टाइप, मतलब जिन प्रश्नों का जवाब आप या तो हाँ में या तो ना में दे सकते हैं, वही सेंटेंसेस डायरेक्ट इंटरोगेटिव के यस नो टाइप वाले होते हैं। यस नो टाइप का मतलब हाँ या ना में उत्तर दिया जा सके तो यस नो टाइप हो गया। देखिए जैसे हमने कहा डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो? आप या तो कहोगे यस जानते हैं, या फिर कहोगे नो नहीं। तो यस और नो में इसका आंसर पॉसिबल है, इसलिए ये यस नो वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक। नेक्स्ट आप देखिए आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो? तो आप बोलोगे यस या बोलोगे नो, यानी इसका भी आंसर पॉसिबल है, या तो आप यस में या तो नो में दे सकते हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। अब अगर दूसरा वाला देखिए तो एक होता है WH टाइप। WH टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है? या तो W से स्टार्ट होगा
या फिर एच से स्टार्ट होगा। देखिए हु, व्हेन, व्हाट, हुम, हाउ, इन सब से अगर कोई स्टार्ट होता है सेंटेंस तो उन्हीं को हम कहते हैं WH टाइप। जैसे देखिए W से स्टार्ट हुआ, व्हेयर आर यू गोइंग। अब हमने आपसे कहा व्हेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। अब आप कहोगे हां या फिर कहोगे नहीं। इससे तो आप आंसर नहीं दे पाओगे ना, यानी इनका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। ये सब्जेक्टिव टाइप का आंसर देना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। जैसे हमने कहा व्हेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, तो बताओगे मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं कलकत्ता जा रहा हूं, मैं मुंबई जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, आपको बताना पड़ेगा, सब्जेक्टिव आंसर देना पड़ेगा। यहां आपका यस या नो से काम नहीं चलने वाला है। देखिए नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। WH टाइप वाले देखिए जो सेंटेंसेज या तो W से स्टार्ट होंगे या फिर H से स्टार्ट होंगे, उन्हीं को हम कहते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। जैसे हु, व्हेन, व्हाट, हाउ, ये सभी। अगर किसी भी क्वेश्चन वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम उसको कहेंगे WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दैट इज इट। देखिए वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, इसका आंसर क्या पॉसिबल है कि आप हाँ या ना में दे पाए। नहीं दे सकते ना। आपसे कोई पूछेगा कि आप कहां जा रहे हो तो आप बताओगे ना कि मैं स्कूल जा रहा हूं या मार्केट जा रहा हूं। आप इसको हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते। हमने आपसे पूछा कि तुम कहां जा रहे हो तो कहोगे नहीं या फिर कहोगे हाँ। सोच के देखो, थिंक अबाउट इट, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल ना। तो देखिए इसका आपको सब्जेक्टिव आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो आप हाँ या ना में इसका भी उत्तर नहीं दे सकते। यानी यही वाले होते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। देखिए एक नोट पॉइंट हमने आपके लिए लिखा है, कभी कभी यस नो टाइप और WH टाइप दोनों सेंटेंसेज एक साथ में आ जाते हैं। जब दोनों एक साथ आते हैं तब क्या करें। मान लीजिए एक आ गया यस नो टाइप वाला और एक आया WH टाइप वाला, दोनों सेंटेंसेज एक साथ आ गए, तब कैसा रहेगा उनका स्ट्रक्चर। देखिए पहले आप लिखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा वाला सेंटेंस आपका होगा असर्टिव में। देखिए जैसे लिखा मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं। मे आई नो, यहां तक आपका एक सेंटेंस है। मे आई नो व्हाट आर यू डूइंग, अगर ये लिखा है व्हाट आर यू डूइंग तो ये गलत है, क्योंकि इसको हम असर्टिव की तरीके से लिखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगी, इसलिए देखो मैंने इसको कट कर दिया और हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद। तो कैसे लिखेंगे, मे आई नो, ये तो इंटरोगेटिव सही है। अगला लिखेंगे असर्टिव की तरीके से। व्हाट के आगे का स्ट्रक्चर असर्टिव की तरह रहेगा। देखिए व्हाट यू आर डूइंग, मे आई नो व्हाट यू आर डूइंग, फिर आगे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। मे आई नो व्हाट यू आर डूइंग, कंफर्म हुआ। कभी ये गलती मत कर देना मे आई नो व्हाट आर यू डूइंग। हम लोग बचपन से ऐसी ही गलती करते चले आ रहे थे। हमेशा क्या बोलते थे, मे आई नो व्हाट आर यू डूइंग, मे आई नो वेयर आर यू गोइंग। लेकिन ये गलत है। मे आई नो व्हाट यू आर डूइंग, मे आई नो वेयर यू आर गोइंग, मे आई नो व्हाट डू यू वांट नहीं, मे आई नो व्हाट यू वांट। ओके, तो इस बात को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम एग्जाम्पल और भी देंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे। आगे देखिए इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव तो और भी कमाल का है। इसमें क्या होता है, देखिए नाइदर हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, ना तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, नॉर क्वेश्चन मार्क कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ना तो इसमें भैया आएगा क्वेश्चन मार्क, ना आएगा हेल्पिंग वर्ब। ये तो और ही खतरनाक हो गया भाई। देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं व्हाट योर नेम इज, और लास्ट में आया फुल स्टॉप। इसमें देखिए कहीं भी आपको क्वेश्चन मार्क तो दिखा ही नहीं। अब आप सोचोगे कि यार ये कैसा सेंटेंस है।
अब आप सोचोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई अब इंट्रोगेटिव्स को लगाऊं कि न लगाऊं, कंफ्यूजन होगा और आप इसको कर दोगे असर्टिव सेंटेंस, वहीं पे आपका एक नंबर गया। तो ध्यान से देखिए यहां पे क्या मिल गया, व्हाट। तो जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था कि 99% केसेस में वो क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाना है तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए कभी कभी एग्जामिनर ऐसा कर देता है कि वो ऐसे सेंटेंसेस को दे दे। तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, रट्टू तोते की तरह नहीं पढ़ना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को समझना है। क्या समझना है कि अगर दो सेंटेंस आते हैं, पहला सेंटेंस असर्टिव फॉर्म में है और दूसरा इंटरोगेटिव में है, तब कैसा सेंटेंस रहेगा, वो बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड जरूर मिलेगा, तो वो सेंटेंस होगा हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर क्वेश्चन वर्ड मिल गया तो आप ऐसे ही समझ जाइए उसका अर्थ कैसा निकल रहा होगा, प्रश्न पूछने वाला, बाद में क्वेश्चन मार्क हो या ना हो जरूरी नहीं है। तो देखिए फिर से एक बार इस सेंटेंस को, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं व्हाट योर नेम इज। व्हाट इज योर नेम नहीं करेंगे, व्हाट योर नेम इज, और फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, यानी ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। यहां पे कह रहा है आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन यहां पे स्ट्रक्चर इसका आपको ध्यान रखना है। एक सेंटेंस और देखिए, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा था। क्या नहीं समझा था भैया, देखिए ये भी कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा वाला देखिए व्हाई, यहां पे आपको क्या मिला, क्वेश्चन वर्ड मिला, व्हाई डिड यू नॉट कॉल मी यस्टरडे। तो देखिए यहां पे आपको कैसा वाला फॉर्म रखना है, इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, जब क्वेश्चन वर्ड आया उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब से नहीं स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब रखनी है। तो यहां पे क्या आया, क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट आया, ये सब्जेक्ट के पहले आया हेल्पिंग वर्ब, तो ये है गलत। यहां हम करेंगे व्हाई यू डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे। अब ये सेंटेंस हुआ करेक्ट और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप भी इसमें रहेगा, जरूरी नहीं कि फुल स्टॉप वाले सेंटेंस हमेशा असर्टिव ही हो, इसलिए इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी, क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा, लेकिन दो सेंटेंस होंगे, पहला असर्टिव में, दूसरा वाला देखिए ये इंट्रोगेटिव बना रहा है इसको ना, इसको ये इंट्रोगेटिव ये वर्ड बना रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन वर्ड भी देख लीजिए, उसका सेंस भी निकालिए। हालांकि आपको जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, आपको बस याद रखना है कि क्वेश्चन मार्क दिखेगा तो 99% आपका इंट्रोगेटिव ही होगा। फिर भी अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो एडवांस लेवल का पढ़ें, अगर कभी क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। देखिए आपका नेक्स्ट टाइप है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव में भी मैंने आपको बताया था इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं, किसी को इम्प्रेस करना होता तो आप क्या करते हैं, या तो आप ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं, या एडवाइस किसी को सलाह बांटने लगते हैं, या फिर रिक्वेस्ट प्रार्थना किसी से करते हैं। देखिए किसी को इम्प्रेस करने के लिए कभी कभी रिक्वेस्ट भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, वर्ब की बेस फॉर्म आप अगर नहीं जानते हैं तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। बेस फॉर्म आप अभी इतना जानिए, 99% बेस फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम ही होती है। जैसे वर्ब की जो बी फॉर्म है, बी बेस फॉर्म है, उसका जो इज है और आर है, इज हो गया आपका SAES फॉर्म और आर हो गया वर्ब की बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाज वर्ब होता है सेकेंड फॉर्म और बीन होता है थर्ड फॉर्म, बीइंग होता है ING फॉर्म। तो जो बी होता है बी है ना, बी होता है वर्ब की बेस फॉर्म। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा या तो वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होगा, या डू से स्टार्ट होगा, या डू नॉट से स्टार्ट होगा, या फिर लेट से भी स्टार्ट हो सकता है, कभी कभी प्लीज से भी स्टार्ट होता है। ठीक, देखिए सेंटेंस
जैसे हमने कहा ओपन द डोर, ओपन द डोर क्या हम बोले, आज्ञा दी, ऑर्डर का भाव दिख रहा तो ये भी इंपेरेटिव हो गया। प्लीज हेल्प मी, प्रार्थना किया, ये भी इंपेरेटिव हो गया। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, सलाह दे रहे हैं कि अपने बड़ों का सम्मान करो भाई, तो यहां भी इंपेरेटिव। कम हियर, यहां आओ, ये भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ये सलाह भी हो सकती है, आज्ञा भी हो सकती है, तो ये भी क्या हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अगर आप वर्क हार्ड किसी से कहते हैं तो आप नॉर्मली सलाह ही देते हैं, ओके। जैसे अपने स्टूडेंट्स को आप कहते हैं वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो ऑर्डर के सेंस में जैसे मान लीजिए कोई मालिक आया तो अपने लेबरर से बोल सकता है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, काम वाम नहीं हो रहा है और मेहनत करो, ऐसा भी बोल सकता है। तो ये दोनों सेंस में हो सकता है। डू वर्क हार्ड, ये भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस, ये डू के साथ भी आ सकता है और बिना डू के भी आ सकता है, ठीक। और देखिए लेट वाले भी स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे हमने कहा लेट मी गो। नेक्स्ट आपका टाइप आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में स्ट्रांग फीलिंग दिखती है। स्ट्रांग फीलिंग मतलब सडन फीलिंग, अचानक बिना सोचे समझे अचानक आपके मन से जो इमोशंस निकलते हैं, जो रिएक्शंस निकलते हैं, वही सब होते हैं क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एकदम आश्चर्य से कोई बात निकलेगी, खुशी, शोक। जैसे हमने कहा व्हाट अ शॉट, मान लीजिए क्रिकेट हो रहा है, बहुत अच्छा शॉट लगाया कोहली ने, क्या बोलेंगे, व्हाट अ शॉट, मजा आ गया। दर्द मुझे हुआ अचानक, उठे पैर में अचानक दर्द हुआ, ओ माय गॉड। मतलब अचानक से बिना कोई बात सोचे समझे स्ट्रांग फीलिंग्स, इमोशंस निकले, बिल्कुल सडन फीलिंग्स, उन्हीं को कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनका स्ट्रक्चर हमेशा कैसा होता है, या तो ये व्हाट से स्टार्ट होते हैं, हाउ से भी स्टार्ट होते हैं, और इंटरजेक्शन से भी स्टार्ट होते हैं। इंटरजेक्शन कौन से, यही वाले वर्ड, हुर्रे, वाव, एलास, आहा, ब्रेवो, ये सारे वर्ड आपके इंटरजेक्शंस होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे हमने कहा व्हाट अ मूवी, अचानक हमें मूवी में कोई ऐसा सीन लगा, मुझे मजा आ गया, हमने कहा व्हाट अ मूवी यार, बहुत मस्त मूवी है। हमने कहा हुर्रे, आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द जॉब, रिजल्ट आया, उसमें मेरा नाम था और देखा, हमने कहा वाह मजा आ गया, मेरा तो नाम आ गया। फिर एलास आई एम रूइंड, अरे यार मैं तो बर्बाद हो गया। ओ नो, हाउ ट्रेजिक, कोई चीज बहुत ही डरावनी है, आप क्या कहेंगे, हाउ ट्रेजिक। फिर जैसे कहेंगे ओ माई गॉड, कोई गलती हो गई, क्या बोले, ओ माई गॉड। फिर व्हाट अ क्यूट बेबी, यहां पे ये बी है, व्हाट अ क्यूट बेबी। जैसे आपने कोई बच्चा देखा, आपको बहुत ही सुंदर लगा, तो क्या बोलेंगे आप, एकदम आप सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्यचकित रह गए, अचानक आपके अंदर से इमोशंस है, फीलिंग्स है, आपने कहा कितना सुंदर बच्चा है यार, व्हाट अ क्यूट बेबी। वहां पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और ये हुआ आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप देखिए, ये एक्सक्लेमेटरी का ही छोटा भाई है। इसमें ब्लेसिंग्स होंगी यानी शुभकामनाएं, कर्ज यानी श्राप, और विश इच्छा का भाव दिखेगा। और ये जनरली मे से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट आता है उसके बाद और वर्ब की बेस फॉर्म आती है, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर मे सब्जेक्ट वर्ब की बेस फॉर्म और फुल स्टॉप, यानी ये दोनों ही आ सकते हैं, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा या फिर फुल स्टॉप आएगा। तो आपको देखना है कैसे समझेंगे आप उन सेंटेंसेस में। देखिए कि क्या कोई शुभकामना दी जा रही, कोई श्राप, कोई इच्छा की बात की जा रही। जब आप सेंटेंसेस को पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो ट्रिक आप लोग याद कर लेते हैं कि इसमें तो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क ही दिखेगा, तो ऐसी वाली ट्रिक के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। हाँ, वो ट्रिक काम करती है 95% तक, लेकिन मान लीजिए 5% आ गया तो आपको वो 5% के लिए भी प्रिपेयर रहना है, कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे ये सेंटेंस लिखा है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। हम यहाँ पे शुभकामना दे रहे हैं किसी को, और इसके आगे लगा क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, चाहे हम मे के साथ ना यूज करें ऐसे भी बोल सकते हैं गॉड ब्लेस यू। जरूरी नहीं है कि मे लगा ही हो, तब भी आपका हो जाएगा क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मे लगा होगा, वही पहचान है ऑप्टेटिव की। तो देखिए यहाँ पे मे नहीं लगा है, तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट याद रखिए कि गॉड ब्लेस यू से क्या पता चल रहा है, किसी को शुभ कामना दी जा रही है। शुभ कामना दी जा रही है यानी कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। फिर आई विश आई वर अ डॉक्टर, यहां पे क्या है, इच्छा प्रकट की जा रही है। आई विश, आई विश का मतलब होता है काश, मेरी इच्छा है, काश आई वर अ डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होता। मैं हूं नहीं, कल्पना कर रहा हूं, मेरी इच्छा है, इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, आई विश का यूज करते हैं। और ये भी कैसे सेंटेंसेज होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे हमने कहा आई विश आई वर अ डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होता, तो ये मेरी इच्छा को प्रकट कर रहा है। और लास्ट में देखिए फुल स्टॉप आया है, तो फुल स्टॉप भी आ सकता है इन सेंटेंसेज में। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको याद रखना है इनका कॉन्सेप्ट कि इनमें कोई शुभ कामना, ब्लेसिंग, कर्स यानी श्राप और इच्छा प्रकट की जाएगी, वो सभी सेंटेंस ऑप्टेटिव होंगे। नेक्स्ट देखिए, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे में हम लोग विश करते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। हमने क्या दिया उनको, शुभ कामना दिया, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, तो ये भी क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। फटाफट से हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, ब्रेवो, वेल डन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही ना, तो कैसा हुआ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फिर मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, देखिए एक्सक्लामेशन मार्क लगा है, लेकिन फिर भी इसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर ऑप्टेटिव ऑप्शन में नहीं होगा तब हम इसको एक्सक्लामेटरी कह सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्टेटिव भी दिया गया है तब हम करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्यों, क्योंकि मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, यहाँ पे शुभ कामना दी जा रही किसी को, तो शुभ कामना, श्राप या इच्छा प्रकट की जाए तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होते हैं। फिर देखिए, डू नॉट वेट फॉर मी, इंपेरेटिव सेंटेंस है। डू से या डू नॉट से अगर स्टार्ट होते हैं या लेट से स्टार्ट होते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं। डू नॉट वेट फॉर मी, मेरा इंतजार मत करो। फिर डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। यहां पे देखिए कथन बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, तो क्या हो गया, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, कीप द डोर ओपन, दरवाजा खुला छोड़ दो, तो ये क्या हुआ, या तो आप किसी को ऑर्डर देंगे या आप किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, कीप द डोर ओपन, दरवाजा खुला रहने दो, तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। फिर वुड दैट आई वर अ किंग, वुड दैट का मतलब होता काश, काश मैं राजा होता, तो ये इच्छा प्रकट की जा रही, कल्पना की जा रही है, विश दिखाई जा रही है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर लेट अस सिट इन द पार्क, देखिए लेट अस आया ना, लेट से, लेटस से स्टार्ट होते हैं अगर, तब हम उनको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, लेट अस सिट इन द पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th नंबर, द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक जानकारी दी गई, असर्टिव सेंटेंस हुआ। फिर वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, क्वेश्चन पूछा गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। 10th नंबर देखिए, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं, व्हाई डू यू नॉट टॉक टू हिम, तो देखिए हमने अभी आपको बताया था, जब यस नो टाइप वाला और क्वेश्चन वर्ड दोनों एक साथ आ जाएं, यस नो टाइप और WH टाइप एक साथ आ जाएं, तो पहले वाला इंट्रोगेटिव रहता है, लास्ट वाला असर्टिव की तरह से लिखा जाता है। देखिए एक यहां तक हुआ सेंटेंस, मे आई नो, फिर आया वाई, वाई के बाद डू यू नॉट टॉक टू हिम लिखा है, तो इसको हम असर्टिव के स्ट्रक्चर में लिखेंगे। असर्टिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखते हैं ना। तो देखिए यहां पे वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कोई भी हो सकती है, अगर दोनों आती है तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब, ठीक। तो देखिए वाई डू यू नॉट टॉक टू हिम, तो डू यू नहीं, पहले सब्जेक्ट लाओ, उसके बाद ले जाओ क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या लिख गया, मे आई नो वाई यू डू नॉट टॉक टू हिम, मैं जानना चाहता हूं कि तुम उससे बात क्यों नहीं करते। अब ये सेंटेंस करेक्ट हुआ, और टाइप कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, मे आई नो वेयर यू आर गोइंग, मे आई नो मैं जानना चाहता हूं, वेयर
अब देखिए वेयर आया और इधर देखिए पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी ये सही है। और टाइप कौन सा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, ऊपर वाला भी कैसा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। नेक्स्ट देखिए, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, यहां तक कैसा है, असर्टिव। ये देखिए इनडायरेक्ट वाला है, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड नॉट कॉल मी, इसमें भी देखिए यू के बाद डिड आया, इसलिए ये सेंटेंस भी कैसा है, करेक्ट है। और टाइप कौन सा है, तो इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। ओके, कोई डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। देखिए, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड नॉट कॉल मी यस्टरडे, तो अगर होता व्हाई डिड यू तब गलत हो जाता, लेकिन यू है, यू के बाद डिड है, इसलिए ये सही है। पिछले वाले में देखिए यू के पहले डू था ना, तो इसीलिए हमने इसको गलत कर दिया था और इसके बाद में डू लिखा था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिखी है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, सलाह दी जा रही है ना, तो कैसा हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, ही डज नॉट टेल मी अबाउट हिज मिस्टेक्स, वह मुझे अपनी गलतियों के बारे में नहीं बताता। ही डज नॉट टेल मी अबाउट हिज मिस्टेक्स, कैसा सेंटेंस है, असर्टिव है। असर्टिव में भी कैसा अगर पूछ लिया जाए तो निगेटिव है, क्योंकि यहां पे देखिए डोंट लिखा हुआ है। ठीक, हमने आपको बताया था असर्टिव में ही तो दोनों आते हैं ना, असर्टिव में ही तो दोनों आते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव, एक होता है अफर्मेटिव और एक निगेटिव। तो ये कैसा हो गया, असर्टिव। असर्टिव में भी कैसा, तो निगेटिव। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस क्लास से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई भी कमी रह गई हो तो वो भी आप लोग कमेंट करिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने आप को और इंप्रूव करूं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोज आपके लिए आती रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको लगता है कि कोई आपका फ्रेंड, कोई जानने वाला इस क्लास की अगर उसको जरूरत है तो आप भेजिए उसको। मैं बिल्कुल आसान भाषा में इंग्लिश के हर टॉपिक को ऐसे ही समझाऊंगा, किताबी भाषा से अलग हटके। देखिए, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों ने रट लिया कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसे आपने रट लिया, लेकिन हमने क्या कह दिया यहाँ पे, हमने कहा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पे वॉकिंग क्या है, कोई नाम है, बताइए, पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, नहीं है ना, क्या है ये, वर्ब थी, लेकिन क्या बनी यहाँ पे, नाउन का काम कर रही है, और कैसी, जीरन। तो देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। सिर्फ आप डेफिनेशन रट लेने से महारत नहीं हासिल कर पाएंगे। तो ऐसे ही इस चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। अभी मैंने और भी पूरी सीरीज बनाने के लिए सोचा है और जल्दी ही मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से भी पढ़ाने स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।